हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पता है कि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और आज कौन सा टेस्ट देना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं जीरो से लेके चलने वाला हूं या फिर आपके जहां टारगेट छूटे हैं वहां से लेके चलूं। आप ही डिसाइड करिएगा। मैं इन टॉपिक्स पे आपसे थोड़ा सा बात करूंगा, बस 2 से 3 मिनट, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कहीं से भी आप कैसे भी कंप्लीट करवा लो, ये 60 डेज हमारे लिए इनफ है और हम सिलेबस कैसे भी निपटा देंगे। अगर हम जीरो से भी लेके चलेंगे तब भी हम सिलेबस निपटा देंगे। आप लोग कहते हो जहां छोड़ा है वहां से लेके चलेंगे तब भी हम सिलेबस निपटा देंगे। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि अगर स्टार्टिंग से लेके चलें तो आप सब लोगों का जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इस बार ये ध्यान रखना, ये वो वाली चीजें नहीं होंगी। सेकंड वाले चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में मिलना स्टार्ट होंगी और आप लोग देखेंगे कि आपको जैसे पहले टारगेट मिलते थे, इस बार ना सिर्फ टारगेट मिलेंगे बल्कि टारगेट में जो चीजें दी जा रही हैं उन पे कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो गाइज, आप लोगों को जो भी बेस्ट कंटेंट था वो आप सब लोगों के पास आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे बेस्ट कंटेंट, मतलब चाहे वो बुक्स की फॉर्म में हो चाहे वो कहीं का भी कंटेंट हो, मैंने आप लोगों से कहा कि इस टाइम अपने पास बेस्ट कंटेंट है। और आप लोग जब एग्जाम देके आओगे तो आपको लगेगा कि आपके ये जो 60 डेज थे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम सिलेबस यहां से कवर हो गया था और सारी की सारी चीजें वहीं से देखने को मिल गई। तो एक बात आप गांठ बांध लो कि चीजें रिवाइज तो करनी ही पड़ेंगी। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये वाली चीज मैं पहले कवर कर चुका हूं। हाँ, अगर आपने वो चीज नोट की हुई है तो उसे अपडेट करना है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, अपडेटेड मटेरियल है, तो उस चीज को अपडेट कर लेना, लिखे वहीं पर रहने देना है। अगर कोई चीज इंक्लूड करनी है तो वहां पे इंक्लूड कर लेनी है। उसके अलावा इस बार जैसे पहले लिखने पे ज्यादा जोर था, मान लो पहले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा ज्यादा, याद करने पे जोर नहीं रहा। इस बार अगर वो चीज टारगेट में आ रही है तो इस बार आपका जोर होना चाहिए कि 100% आप लोग उस चीज को याद कर लें। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना हम, तब भी सिलेबस निपटा लेंगे। तो जरूर से जरूर आप लोगों का एक सजेशन है, जो भी है आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या जीरो से स्टार्ट कर दूं। और उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि साइंस में फिजिक्स की क्लास 9th से स्टार्ट करें या कुछ और स्टार्ट करना है, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है उसको तो तुम छोड़ ही दो, रीजनिंग को भी छोड़ दो, उसमें क्या कराना है क्या नहीं कराना है। इस बार रीजनिंग के भी लेक्चर्स देने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को 3 दिन टारगेट्स मिलेंगे, जो 4 दिन मिलते थे, 1 दिन आपके लेक्चर्स मिलेंगे और बाकी 4:2:1 पे ही सब कुछ होने वाला है। उससे आपको घबराना नहीं है। तो गाइज, टेस्ट कौन सा देना है उसके बारे में मैं ये बता दूं, जो आपका मन करे वो आप टेस्ट दीजिएगा। लेकिन कोर्स में या क्रैश कोर्स में सम्मिलित होने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। सेकंड चैनल जरूर से जरूर पता होना चाहिए सबको, उस चैनल को देख लेना। टेस्ट सीरीज सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स जो बताई गई हैं सब लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और भैया प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, जो न्यू स्टूडेंट है प्लेलिस्ट एक बार जरूर गो थ्रू हो जाना। 1.5 से 2 घंटा लगेगा और आपका सारा का सारा काम ये खत्म। फिर उसके बाद आप देखना कि किस तरह से आप लोगों को बूस्ट दिखता है। और आई होप कि आप लोगों को टारगेट्स की वैल्यू समझ आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज मिलती रहती है तो उसकी हम वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। इन 6-7 दिनों में आप लोगों में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है मैं भी समझ सकता हूं। पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैक्सिमम लड़कों के लिए, मैक्सिमम लड़कियों के लिए हमेशा एक चीज होती है कि भाई हमें क्या करना है पूरे दिन में। अगर उस बंदे का वो टारगेट सेट है और जो हम कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि आपको जो टारगेट मिलने वाले हैं वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं दे रहा है। आपको जो टारगेट देने वाला बंदा है उसको पता है कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, तो वो चीजें आप लोगों को टारगेट में जाती हैं। तो टारगेट भी आपके ऐसे होते हैं जो फालतू के नहीं होते हैं, इसलिए ही यहां से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं या यहां से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, उनके लिए मैं अलग से बात करूंगा। फिलहाल बस यहां ये समझ लो, कॉपी वाले सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो लिख के दे दिया बस वो टारगेट है, उनको इजी लगता है वो, इसलिए उनके 400 व्यूज 500 व्यूज इनफ होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं उस पर काम करता हूं, मुझे पता है कि क्या चीजें ऐसे ही नहीं है, मैं मार्क करता हूं। उनको क्या है, नकलची है, कॉपी कर लेनी है, सारी चीजें दे देनी है, तो उसमें इतने मेहनत नहीं लग रही है। कॉपी करने वाला आपको उस तरह से चीजें ना समझा सकता है, अभी क्या चीज बदलाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम एग्जाम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पूरा
पूरा लेके चलेंगे और मैंने आप लोगों को बता दिया ये 60 डेज आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। ये 60 डेज आपको बड़ी ही आसानी से गवर्नमेंट जॉब दिलवा देंगे। ना सिर्फ ग्रुप डी बल्कि जो इस चीज को फॉलो कर लेगा उसका एएलपी का प्री हो चाहे मेंस हो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है एएलपी के मेंस में भी जो आपकी ब्रांच वाला पेपर होता है वो तो नॉर्मल सा पेपर होता है, उसे सिर्फ पास करना होता है। सिलेक्शन इसी के बेस पे होना है। तो ये टारगेट्स आपके एएलपी जेई में भी काम आएंगे, इसलिए इन चीजों को अपने फ्यूचर के साथ भी जोड़ के इनको कंप्लीट करना स्टार्ट करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़ सकते हो अभी जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों को पता है अगर व्यूज नहीं दिखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरे पास 10,000 बच्चे भी नहीं है, 5,000 बच्चे भी नहीं है, फिर मुझे भी मन नहीं होता है। तो गाइज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जो मन करे वो टेस्ट लगाओ और कल से तैयार रहो। सब लोग युद्ध की तैयारी के लिए हम लोग कूदने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सारी चीजें। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी अपना बेस्ट देंगे। और इस चीज में अगर आपने कोताही की कि हाँ भाई किसी और के मार्क्स बढ़ जाएंगे तो मैं शेयर वेयर नहीं करता, तो फिर आप लोगों को पता है कि मेरा भी मॉरल बिल्कुल ऐसे होता चला जाता है और फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो फिर मेरा मन नहीं करता है। अगर आप लोगों को पता है कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स देखना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बात जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जा रही है, मतलब मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, चलिए फिर तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है जीरो से हीरो बनाने की। मैं अपना सोच रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से लेके चलूं। आपका सजेशन बिल्कुल वेलकम रहेगा, आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपको 4 से 5 दिन या 6 दिन या अगला 1 से 2 हफ्ता ऐसा लगेगा कि यार ये वाली चीजें तो मैंने कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वो वाली चीजें करवा दूंगा, बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका रिवीजन अगर नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को रिवीजन तो करना ही है और स्टार्टिंग के डेज में मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही करवाता हूं। उसका पीछे रीजन ये है कि अगर बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, उसने स्टार्टिंग के 10-15 दिन भी कर लिए तब भी उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं उनकी तरह नहीं हूं कि बस टारगेट बढ़ाता रहूं, रोज रोज टारगेट देता रहूं और फालतू की चीजें करवाता रहूं। यहां सारी चीजें साइंटिफिक होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जोर पढ़ने से ज्यादा रिवीजन पे, टेस्ट पे, इन सारी चीजों पर रहता है। तो चलिए फिर कॉपी करने वालों को कॉपी करने दीजिए, जिनका मन है वहां पे जा सकते हैं, बिल्कुल मेरी कोई रोक टोक नहीं है। जिनका जैसा मन करता है, जहां से मन करता है, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए। बच्चों आप सिलेक्शन देके दिखा दो, जहां से मन करे वहां से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई हम बहुत कुछ देने वाले, बस मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, आप लोगों का छोटा भाई या बड़ा भाई होके जितनी मुझसे हो पा रही है। ठीक है, बाकी जैसा आपका मन करे, जहां से मन करे, जो टेस्ट सीरीज मन करे वो टेस्ट सीरीज लगाओ, जहां से जैसा आपको उचित लगे वो करो। लेकिन जो मुझे उचित लगता है अपने विचार में आप लोगों के सामने रखता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। गाइड करने के लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा, बस मुझे डिमोटिवेट मत होने देना। और बाकी इन वीडियोस को शेयर जरूर करना, जो टारगेट डे 1 की वीडियो आएगी जरूर से जरूर ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। और ये 60 डेज ये मान के चलिए, ये मत सोचना, बार बार मैं आप लोगों को कर रहा हूं, आप ये मत सोचने लग जाना कि भैया रिवीजन मतलब ये चीजें रिपीट हो रही हैं। आपको वो चीजें रिपीट होंगी ही। यूपीएससी में पॉलिटी बुक लक्ष्मीकांत 10-10 बार 20-20 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाकर पेपर क्लियर होता है। अगर एक बार में क्लियर हो जाता ना तो सब पॉलिटी पढ़ के पास हो गए होते। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें रिपीट हो रही हैं तो उसे ये मान के चलो कि आप रूटीन में बने हुए हो, कम से कम आपका पढ़ाई से नाता तो नहीं टूट रहा है। जिस दिन नाता टूट जाएगा उस दिन आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। और ये मान लो जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे उनका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल धुआंधार तैयारी में लगे हैं, तो आप लोग उनसे पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको पीछे नहीं रहना है, दिन रात एक कर देना है, ये 60 दिन आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल इंतजार कीजिएगा कि वीडियो कैसी आ रही है, क्या हो रहा है। फिलहाल ये वाला सजेशन जरूर देना कि जीरो से चलें या जहां आपको छोड़ा है वहां से चलें। मैं तो चाह रहा हूं कि सारे स्टूडेंट एक साथ, चाहे हमारे पुराने स्टूडेंट हो, जीरो हो, कोई भी हो, सब जीरो से चलते हैं। रिवीजन करते हुए बहुत अच्छे तक आगे तक बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। तो गाइज जरूर से जरूर अपना सजेशन देना। सेकंड चैनल को जरूर से जरूर VIP गुरुजी ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन के नाम से चैनल है, उस चैनल को जरूर देख लेना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो जाएंगी वो वहीं पे जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और जीरो से हीरो तक ही लेके जाएंगे। चलिए टेक केयर, मिलते हैं फिर।